हटके हमारे में नैया, हटके हमारे में नैया तेरी आगे। आया तेरा भगवान, आइए दुनिया वाले, बुलाई नहीं, बुला ले, आएंगे कोई मदद के लिए। अरे मैं मंत्री की औलाद हूं, कोई नहीं आएगा। योगेंद्र सिंह नाम है मेरा, और ये सब जानते हैं कि अगर इसके खिलाफ बोला तो गांव में रहना मुहाल हो जाएगा। अच्छा, आजा योगेंद्र की प्यास को बुझा दे। कभी नहीं आओगी, कौन आएगा? कभी नहीं आओगी। आई रहे, अरे सर पे आई रहे नीचे पापी। अरे कुत्ते सारे तुझको जिंदा न छोड़ो, साल में डालने बच्चों इंस्पेक्टर इधर आ। शेखर इंस्पेक्टर हो गया। ओहो, वर्दी की धमकी आ गई। ये खाकी वर्दी पे गुमान आ गया। अरे ये खाकी वर्दी तो हम लोगों की मुट्ठी में रहती है। वर्दी जितनी समय चाहे तुम लोगों की वर्दी ये योगेंद्र उतनी समय उतरा सकता है। सर, इसको साले को वर्दी के पावर दिखाना पड़ेगी। दवाल जी, तुमने सही कहा। ये साला वर्दी अपने बाप की रखेल समझ लिया। वर्दी की ताकत दिखाते हैं इसको। हाँ, कहो बे साले, तू वर्दी क्या तेरे बाप। तुझे मेरी औकात तो नहीं मालूम, तुझे मेरी हैसियत नहीं मालूम। अरे मेरा बाप दिल्ली में है, मंत्री पद पे। एक सेकंड में तेरी वर्दी उतरा दूंगा। ना तू रहेगा और ना तेरी वर्दी रहेगी। दीवान, अबे इधर आ। अबे साले तेरे दिमाग तो नहीं खराब है। दवाल जी, हट के लगा साले को, लगा साले को। अभी मैं इसका साले को बताता हूँ। इंस्पेक्टर, तुझे नहीं जानना किसके हाथ में हथकड़ी पहना रहा है। एक मंत्री की औलाद के हाथ में हथकड़ी पहना रहा है। और तू ये नहीं जानता कि मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर है। शेखर, तुझे खाकी का गुमान है ना? खादी का गुमान नहीं है हमें। अरे खादी बड़ी होती है, ये तेरी खाकी। साले, खादी की बात छोड़, साले खाकी की याद कर। खाकी, तेरा बाप सिर्फ 5 साल रहता है और ये वर्दी एक आता है एक जाता है, ये बराबर रहती है। ये बगावत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। शेखरवा, चिल्ला मत। देख, तुझे थाने ले जाते तो तेरी पतलून सरक जाएगी खून उठाते उठाते। जवान जी, इसको साले को थाने ले चल, पहले मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसको साले को थाने में पेले। दीवान, साले तेरे ऊपर तो लोलर चढ़वा। अबे दीवान, साले तेरी वर्दी उतरा लूंगा, ये समझ लेना। मातर चोट साले बोल रहा है, मुझे साले बोल रहा है। मार साले को, मार कुत्ते को साले। इन
को ले चल, जवान जी चारों को ले चल थाने को। भैया मैंने आपसे कितनी उम्मीदें लगाई थी कि आप मेरे लिए भगवान बन सके, आप मेरा घर बसा देंगे, लेकिन आप तो झूठे निकले भैया। तूने सही कहा, मैं झूठा निकल गया, पर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझती कि मेरे पास क्या हो गया। अरे मैं तो तेरे प्यार के खातिर अपना सब कुछ बलिदान दे दिया रे। क्या? अपने भाई के शादी तेरे कराने से पहले मेरा सब कुछ लुट गया। पता नहीं किस जालिम ने मेरे बेटी को जान से मार डाला। क्या? रवि को जान से मार डाला? हाँ बेटी, उसी वक्त मैंने कसम खाया हो कि जब तक अपने बेटे को कातिल को पकड़कर इसको साले को फांसी में नहीं चढ़ा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पर बेटी, अगर मैं तुझे गवाही पर बुलाऊं, क्या तू आ सकती है? भैया आप मुझे जब चाहे, जितने समय चाहे उतने समय बुला लेना। ठीक है बेटी, मैं गवाही के लिए हाजिर रहूंगी। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे कुत्ते के पास। चल मेरे साथ, मैं तुझे घर तक छोड़ता हूँ। चलो भैया। कमांडो जी, मंत्री जी, देखा आज का पेपर पढ़ा या नहीं तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। हमने तो नहीं पढ़ा सर। आज मैं पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? मंत्री महोदय के बेटे योगिंदर सिंह को जेल। क्या कहा सर? जेल? वो भी मेरे बेटे को? कौन ऐसा थाने में आ गया है? कौन वो पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि मंत्री के बेटे को जेल कर दिया? देखता हूँ हराम ज्यादा। क्या बताऊं, शेखर का फोन आया था कि सर मंत्री का बेटा योगेंद्र एक लड़की को छेड़ रहा था और मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया हूं, और कह रहा था कि सर कुछ दिन लगेंगे ठोस सबूत ढूंढने में, तब तक मैं अपनी निगरानी में रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, सबूत इकट्ठा करो, जिस दिन सबूत इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन मैं बात करूंगा। सर जय हिंद। जय हिंद। मंत्री जी कैसे आना हुआ? तुम्हें नहीं मालूम है आज का पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े हो? तुम लोगों को टाइम नहीं है? टाइम नहीं है। हुआ क्या? वो कौन है? शेखर, जो कि मेरे बेटे को जेल कर दिया। कौन सा गुनाह किया? कौन सा जुर्म किया? मंत्री जी सुनिए, मैं 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। 2 घंटे के अंदर अगर मेरा बेटा ना आया तो समझ लो ऐसे जगह भेजूंगा कि एक बूंद पानी नहीं पिएगा। लेकिन मंत्री जी, लेकिन हाँ लेकिन ये भी बात तो है क्या बात है कि शेखर ने कहा कि उसके पास गवाह है। अगर किसी दिन वो गवाह अदालत में पेश किया तो क्या होगा मंत्री जी? कौन गवाह? कैसा गवाह? मैं सबको नहीं सुनना चाहता हूँ। नौकरी करना है या नहीं करना बोलो। ठीक है। भाषण नहीं सुनने के लिए ठीक है मंत्री जी, ठीक है, शांत हो मेरे जाइए, बेटा आना चाहिए। शांत हो जाइए। ठीक है, आपके बेटे को छोड़वा दूंगा। मंत्री केवल 5 साल का है और इस वर्दी को धमक दे रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे शेखर को फोन करना चाहिए
और उसको बोल दूं कि उसके बेटे को छोड़ दे। यही अभी सोच यही करनी चाहिए, नहीं तो ये मंत्री है, किसी भी वक्त अगर मेरी वर्दी उतर गई तो शेखर कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी भी वर्दी चली जाएगी। इसलिए चलता हूं, शेखर को फोन करता हूं, उसको बोलता हूं कि उसको छोड़ दे। हरामखोर, याद रख ले, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। और याद रख, अगर तुम लोगों की वर्दी न चढ़ गया तो मेरा भी योगेंद्र सिंह नाम नहीं रे। देखता क्या है बे इंस्पेक्टर, क्या देखता है? जवान जी, मंत्री की औलाद हूँ। अबे तेरी मंत्री तो सारे कैसी कैसी मारूं? अभी अभी तुझे पता चलता। इसको साले को निकाल बाहर, इसकी गर्मी में शांत करता हूँ। निकाल थोड़ा बाहर। कहीं से मजबूर हूं, नहीं मैं साले को निकाल साले, किसकी अबे दीवान के बच्चे, तुझे साले अभी मालूम रहे कि हम किसके आदमी है? तकेकर आदमी अहिन, तकेकर मेहरा रहिन में का जा। हम मंत्री जी के आदमी है। उससे पहले मैं इसको लाता। साले तेरी इसको निकाल साले पहले। तेरी वर्दी उतरा लेंगे, ये समझ लेना। कितना भारी पौवा है तेरे पास बे। अबे तुझे मालूम नहीं हम मंत्री जी के आदमी है। 2 टके का चमचे साले। जवान जी, फोन में उठना चाहिए। हाँ, मार साले को। इंस्पेक्टर, फोन उठा बे, फोन उठा। इसे साले को कैसे लिया? इंस्पेक्टर, अबे साले, तेरी वर्दी उतरा लूंगा। इसको निकाल थोड़ा बाहर, मैं भी इसको साले की वर्दी उतरवाता हूं। क्या बोला रे? क्या बोला साले कुत्ते? वर्दी उतरवाएगा, वर्दी उतरवाएगा साले। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। तो मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा फोन साले। उठा बे, फोन उठा। फोन नहीं उठाना जवान मैं जी। कहता हूँ फोन उठा दीवान, उठा फोन। क्या बोला तूने रे? तो मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। फोन उठा, तेरे बाप का फोन आता होगा। मेरे बाप का फोन है। मेरे बाप का, मेरा बाप। फोन उठा, बात कर। इसको बंद कर साले को, बंद कर साले को। फोन उठा इंस्पेक्टर, बात कर। क्या बोला? तेरी कितनी बार है? फोन उठा इंस्पेक्टर। कितनी तेरी? शेखर, तुझे पावर अभी दिखाता हूँ। शेखर, होश में रहना, नहीं तो याद रख लेना, इंस्पेक्टर शेखर। मेरा नाम योगेंद्र है बे।
पागल हो गए, पागल हो गए। हाँ, तुमने सही कहा, तुमने सही कहा साहब, मैं पागल हो गया हूँ। मैं कहता हूँ शेखर! नीचे। दिमाग से काम करो शेखर। ये कानून की वर्दी पहने हो, कानून अपने हाथ में मत लो। पागल कुत्तों की तरह चिल्ला रहा है। कई बार फोन लगाया, फोन नहीं उठाया तुमने। और जानते हो कमिश्नर साहब का फोन आया है। क्या हुआ साहब? उसने कहा कि जाकर शेखर को बोल दो कि उन दोनों को छोड़ दे। नहीं साहब, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा साले को। शेखर मेरी बात सुनो। इस शराब का तेल एक लड़की को छोड़ा था साहब। हाँ मैं जानता हूँ। शेखर चिल्ला। दिमाग से काम करो, एक मंत्री की औलाद है। अगर वो चाह लेगा तो हम दोनों की वर्दी उतर जाएगी। अगर वर्दी उतर गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूं थोड़ा दिमाग से सोचो। आज हमें छोड़ने में ही भलाई है। आज अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हमारी भलाई है। और इतना इकट्ठा, इतना पक्का सबूत इसके खिलाफ इकट्ठा करो। और जिस दिन सारे सबूत हमारे सामने होंगे ना, उस दिन मंत्री क्या और ये क्या। वाह साहब वाह। अगर आपका इतनी डर थी वर्दी उतारने की, तो कहीं को मुझे पहनाए थे वर्दी, कहीं को कस्बे खिलाए थे, कहीं को चीजें बनने की कस्बे खाए। एक मंत्री के बेटे से डर गए, इसका बाप मंत्री है। मैं डरा नहीं हूं, कमिश्नर साहब का फोन है और मैं मंत्री की बात पे नहीं आया। कमिश्नर वो भी बड़े साहब हैं। विधायक है, कमिश्नर विधायक है, जो चाहेंगे मनमानी करेंगे। शेखर अगर इसी तरह तू भड़केगा ना तो तू अपने बेटे के कातिल का पता नहीं लगा सकता। थोड़ा दिमाग से काम कर, मैं तेरे साथ हूं ना। ठीक है साहब। देवान जी इन दोनों को छोड़ दो। देखा देखा खाकी की औकात और देख ले खादी की औकात। चली गई खाकी तेल लगा के। अब जो करता हो कर ले, मेरा नाम। तुझे मैंने बताया था कि हम मंत्री के आदमी हैं। अबे साले, जो करना साले करना। दीवान जी तुम तो पुराने हो, तुम तो समझते हो। शेखर आज इन्होंने जो भी कहा ठीक है, इसका बाप मंत्री है, हमें सब कुछ देखना है, बर्दाश्त करना है, उतावले नहीं होना है। अब मैं तुमसे कहता हूं इस हरामजादे के खिलाफ तू सबूत इकट्ठा कर और सजा तो मैं इसको दूंगा। ठीक है साहब। आज से लग जा, इसके आगे पीछे जहां भी जाए, क्या करता है क्या नहीं करता, इसके पीछे लग जा और इत्मीनान से इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर। और जिस दिन सबूत और गवाह इकट्ठा हो जाए मेरे पास चले आना। उस दिन मैं भी बताऊंगा कि खाकी क्या होती है और खादी क्या होती है। मैं जरूर इकट्ठा करूंगा साहब। इस तरफ जा के पूरा सबूत इकट्ठा करके मैं गवाह पेश करूंगा। हाँ, ये मेरा वादा रहा। और जिस दिन तू गवाह पेश कर देगा उस दिन इंस्पेक्टर आजाद वादा करता है कि इसका बाप भी क्यों ना आके खड़ा हो जाए। अगर ये छूट जाए तो बताना मुझसे। ठीक है साहब। देवान जी ठीक है, जाइए साहब। देखे हो कुछ? देवान जी कहा है घंटा। मैं देख रहा था देवान जी, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। नहीं, अगर मजबूर नहीं होता तो इसी वक्त साले का हाथ तोड़ दिया होता। होता क्या है, किसी को पकड़ लो तो मंत्री आ जाता है, फोन लगाने लगता, विधायक का फोन, कमिश्नर आया, कौन नहीं देखे? मंत्री का फोन आ गया, विधायक का फोन आ गया, इसे छोड़ दो।
साले को गुनाहगार, अत्याचार, जुल्म कर रहे हैं, उसे छोड़ दिया जा रहा है। इसीलिए तो जनता जिता रही है। क्यों नहीं जिताएगी? क्यों नहीं जिताएगी? अब तुम लोगों को चैन मिल रहा है। गरीबों को सता रहा है, गरीबों को मजबूर कर रहा है और उसकी जय जयकार हो रही है। सर क्या बात है? आइए चलते हैं इसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा। ठीक है, आइए चलिए। अभी तक मेरे बेटे आए नहीं। कमिश्नर, थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, नहीं देख मैं क्या करता हूँ। बाबूजी, बहुत खूब, ये जनता के लिए कॉलोनी पास करा दो। इन लोगों को, विधवाओं को पेंशन बनवाओ, एक ना एक योजना लेकर दिल्ली जाओ। और ये साले गरीब इतने मक्कार होते हैं। आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं पढ़ा होगा, पेपर नहीं आउट हुआ होगा। हुआ है और हो गया आज भारी, और गजब है सुनो, शान शौकती मिली। वो इस पत्थरे सुनो, मारा है थाने में। और क्या नहीं कोई ताकत हरिया खाधी में, उसको उसकी सजा। चुप रहो मेरे बेटे योगिंदर, अरे चुप रहो मेरे बेटे, अरे अभी इस गंगी चुप रहो मेरे बेटे, बदला अभी मैं चुकाता है। तो क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों परेशान है? यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ जा रहा है? मैं जाऊंगा। अगर ये आपके मंत्री पद में कोई ताकत नहीं है, तो मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आज ही लंदन जाता हूँ और अपनी कुर्सी संभालो, अपनी ये खादी संभालो। मैं चला, मैं नहीं रुकने वाला। खामोश, जाओ मुन्नी भाई को बुला के लाओ। मुन्नी भाई मजरा सुनेंगे? मुन्नी भाई का मजरा सुनोगे या नाच नचाओगे, आयासबाजी करोगे? मंत्री हो ना, पैसा होगा, आंगन में नचा के मजरा सुनकर लुटाओगे। तुम यही मजरा सुनो और मैं चला। मैं मुन्नी भाई को बुलाकर अरे मजरा नहीं करूंगा। फिर क्या करोगे? डांस नहीं देखूंगा। देखिए मंत्री का दिमाग कौन सा काम करता है। आज वो काम दिखा दूंगा कि शायद कोई मंत्री करके दिखाए। बेटे शांत हो जाओ योगिंदर सिंह,
जरा शांत हो जाओ। ये लोग हंसते हैं कौन? तो मेरा खून खौलता है। ठहरो, जब तुमको पुलिस इंस्पेक्टर ले जा रहा था शेखर, तो ये जनता क्या कह रही थी? हंस रहे थे ये सब। बेटा बोलो, क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? ये जन बैठे हैं पूल लटकाए। हाँ, अरे इन्हें कब ना समझो, क्या हुआ? इनके लिए पेंशन बनवाते हो, हाँ, विधवा के लिए पेंशन, इनके लिए कॉलोनी। अरे मैं बहुत सी योजना लेकर आया हूँ इन सब के लिए। इनको तो मार दे दो। जिस समय वो शिकारवा मुझे हथकड़ियों में कैद किया, हाँ, गांव की गलियों से गुजारा, हाँ, साला लात मार देता था, मैं गिर जाता था। ये लोग दांत पगार पगार के हंसते थे। हंस रहे थे, ये हंस रहे थे। अरे तुम ही लोगों के खातिर मैंने दिल्ली गया, ये योजना लाया कि देखने काबिल नहीं। आज किसी को एक कॉलोनी न कोई कार मिलेगा। ए बेटा सुनो, 4 ट्रक पेट्रोल मंगाइए, सबके छानी छप्पड़ में आग लगवा दो और छोटे छोटे बच्चे को पकड़ लो, इनका एक और कलेजा निकाल लो। एक एक को काट डालूंगा। एक एक बच्चे का कलेजा निकाल लो, सबके छानी छप्पड़ में आग लगा दो। मुन्नी भाई को बुलाया जाए, बुलाइए। बुला मुन्नी भाई को। बुलाओ तो मंत्री जी, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुन्नी भाई, ओ मुन्नी भाई, हवेली में आओ जल्दी। क्या बात है? बात ये है कि आपको तत्काल मंत्री जी हवेली पे बुलाए हैं। अच्छा, हाँ मंत्री जी ने मुझे बुलवाया है। हाँ, चलो आओ। चलो। मंत्री जी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो, और सब ठीक हो? हाँ मंत्री जी, और सब बढ़िया, लेकिन आप अच्छे हो? हाँ हाँ। तुम्हारा पूर्वा ठीक है? अरे मेरे पूर्वा को क्या बोलोगे, मेरा पूर्वा जैसा तैसा पड़ा है। क्या हुआ? अरे जब से तुम इलेक्शन जीत के दिल्ली क्या गए, तुम मंत्री क्या बन गए? तुम तो मुन्नी बाई का कोठा भूल गए, मुन्नी बाई का एरिया आना भूल गए। अरे नहीं मुन्नी भाई, और क्या क्या परेशानी है? अरे हमारी पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? सब तो ठीक है। अरे व्यवस्था नहीं, घंटा व्यवस्था है। आवाज नीचे, दांत मत फाड़ो, याद रख लेना। कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कोई व्यवस्था नहीं, क्या पूरे पूर्वा के कुइया में पानी पीती है? हाँ, कुआं में पानी पीती है। बम्बा नहीं है? बम्बा नहीं है। ठहरो, यदि तुम्हारे पूर्वा में बम्बा नहीं है और बिजली बिजली भी नहीं है, बिजली नहीं है, तुम टेंशन मत लो मुन्नी भाई, अभी 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे लग जाएगा बम्बा और पीछे खम्भा। अरे मंत्री